बेटा हम अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है पैराबोला। जैसे हम लोगों ने कोनिक सेक्शन जब स्टार्ट किया था, तो मैंने पहला वीडियो जो इससे पहले एक डाला है, उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कोनिक्स के बारे में। कोनिक्स क्या होता है, कोनिक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने इससे पहले के वीडियोस में डाला है बेटा। जिसका मैंने नाम भी दिया है कोनिक सेक्शन, और उसी को बेटा मैंने पार्ट 1 करके डाला है, क्योंकि इसको मैं कोनिक सेक्शन का पार्ट 2 डालूंगा। इसके बाद बेटा मैं एलिप्स और हाइपरबोला के भी ये इस तरह के वीडियोस बना के डालते रहूंगा। तो ये जो है बेटा पैराबोला का चैप्टर है। पैराबोला की चैप्टर की जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो थोड़ी थोड़ी बातों को बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड्स में से बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले बेटा हमने पढ़ा है कि पैराबोला की डिफिनीशन क्या होगी। हाउ वेल वी डिफाइन पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? A parabola is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed straight line। ठीक है, इट मीन्स मैंने जब कोनिक्स को डिफाइन किया था, तो ये कहा था कि ये रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन का। यहाँ पर बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैराबोला को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वो जो रेशियो होता है, वो रेशियो हमेशा आपस में क्या होता है, वो सेम होता है। यानी कि जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा, सेम होती है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन। इसको अगले स्लाइड में मैंने फिगर बना के दिखाने की कोशिश की। आप देखिए फिगर है बेटा, एस पी एम है। और बेटा यहाँ पर मैंने दिखाया कि एस हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, पी हमारा मूविंग पॉइंट है, एम जो है, पी एम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा हमको याद रखना है कि एस पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी एम। एस पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी एम। बेटा जनरल इक्वेशंस ऑफ पैराबोला लिख करके भी दिखाए हैं कि देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। पहला जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तीसरा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब इसकी और भी चीजें होती हैं बेटा, जो हम साइड से बताएंगे। कहा कि इसका रिलेशन कैसे होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स से। तो इसका बेटा जो रिलेशन होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स से, तो मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पहले के वीडियो में बताया भी है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर डेल्टा की वैल्यू हम लिखते हैं ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर ये कंडीशन होती है, तो ये कोनिक हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये कोनिक हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और वो चारों इक्वेशन जो हमने पढ़े हैं, उनके भी ग्राफ हम लिखते हैं। जैसे बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप देख सकते हैं बेटा, मैंने पूरा ग्राफ बना करके दिखवाया है। इसी तरह अगला भी जब ग्राफ आप आएंगे, इक्वल टू माइनस 4x का ये ग्राफ है। अगला ग्राफ इक्वल टू 4a का, और अगला जो इक्वल टू माइनस 4ay का। मैंने इसको फिर अगली स्लाइड में अलग अलग करके पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, और बाकी जो लैटस रेक्टम, इंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, पैरामेट्रिक इक्वेशन और फोकल लेंथ, इन सबको बेटा एक टेबल बना करके इसको दिखाने की कोशिश मैंने की है। ठीक है, आगे बात आते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। तो तीन चीजें हमको याद रखनी है कि जो पॉइंट की पोजीशन है, वो या तो पैराबोला के बाहर हो सकती है, या तो पैराबोला के अंदर हो सकती है, या तो पैराबोला पर हो सकती है। यही तीन कंडीशन सर्किल में भी आएगी, यही तीन कंडीशन हाइपरबोला में भी आएगी, और यही तीन कंडीशन आपके एलिप्स में भी आती है। और ये कंडीशन बहुत ईजी होती है। जैसे मैंने लिखा है कि अगर एक पॉइंट x1 y1 है, लाइज इनसाइड आउटसाइड और पैराबोला इफ, मैंने लिख दिया y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन 0। यानी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आउटसाइड, लेस देन 0 रहेगा तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑन टू द पैराबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा लाइन और पैराबोला के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये पूरा मैंने लिख के दिखाया भी है कि अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और लाइन है वाई इक्वल टू mx प्लस सी, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाते हैं और इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 16a कॉम ब्रैकेट में a माइनस सी एम आती है। अब यहाँ तीन कंडीशन हो सकती है। एक,
तो वो टच कर जाए, यानी डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में सी इक्वल टू ए बाई एम आता है। इस कंडीशन पे क्वेश्चन हमारे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके जो छोटे मोटे स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेडब्ल्यू वगैरह में थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है इसको। तो बड़ा मैंने लिख के दिखाया भी है पूरी तरीके से कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड पैराबोला पॉइंट, या अगर x1 y1 है तो ये पूरा एक टेबल बना करके बेटा मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टर्म्स ऑफ स्लोप और कंडीशन, जैसे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो कंडीशन क्या होगी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो कंडीशन क्या होगी, समझिए। अल्टरनेटिव मेथड भी दिखाया है बेटा, जो मैंने कहा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और y इक्वल टू mx प्लस c है, दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 कर दो, वहां से कंडीशन आ जाती है बेटा c की वैल्यू a बाई m। बेटा मैंने डिफाइन किया कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इसको भी बेटा मैंने दिखाया है कि कैसे इसको दिखा सकते हैं, और ये पूरा लिख के दिखाया है। ये कैलकुलस मेथड भी होता है और आगे चल के आसान भी हो जाता है। पूरा देखिए लिखवाया है, टेंजेंट एट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये भी बेटा पूरी तरीके से इसको हमने समझाने की कोशिश की है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट आपको बेटा पता होने चाहिए, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं at स्क्वायर 2at। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख के दिखाया। ऑफ टेंजेंट, एक ही कर्व पे या एक ही पैराबोला पे दो टेंजेंट का क्या इक्वेशन हो सकता है उसको मैंने लिखा है यहाँ पर, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस यहाँ पर होता है इक्वेशन ऑफ कर्व, एस वन होता है इक्वेशन ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और टी होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ नॉर्मल भी बेटा इसी तरीके से मैंने लिख कर यहाँ पूरा दिखाया है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप देख भी सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नॉर्मल किस तरीके से है, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। यहाँ पे फॉर्म में क्या कंडीशन होती है बेटा वो भी मैंने यहाँ लिखा है, c इक्वल टू -2m -m क्यू। ये जो फॉर्म्स वाले सवाल हैं ये बहुत आते हैं, और ये थोड़ा आपको बेटा लर्न रखना पड़ेगा, ये जितने टेबल बनाए हैं ये थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा बेटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है बेटा वो भी देखो, मैंने जैसे टेंजेंट में पैरामेट्रिक दिखाया है उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है बेटा नॉर्मल की, ठीक है।